हेलो बच्चों, देखिए आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम नजदीक है, जैसा कि लोग आप लोग जानते हैं। और हमें कम समय में कक्षा 10 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न विषय गणित और आपको सन 2026 में जो महत्वपूर्ण पूछने वाले प्रश्न है उनके वो प्रश्न आपको सामने दे रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लगाइए। देखिए आप लोगों के यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आप लोगों से कहा कि सेट बाय सेट देखिए, मतलब अध्याय तो अध्याय आपका अध्याय एक थे, आपको पढ़ने से नंबर 1 दिया और आपको पूरे जितने प्रश्न पास रखा इतने प्रश्न आप अध्याय 1 से हल कीजिए। और उसके बाद अध्याय आपको अगला अध्याय क्या है, बहुपद सेट नंबर 2, इसके ये सूत्र हो जाएंगे और इससे के माध्यम से इस चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण जो जितने भी प्रश्न हैं आपको सेट नंबर 2 में आप लिख दीजिए। ठीक, आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले क्या पहला, सबसे पहले प्रश्न क्या है, 241 अपॉन 4000 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है m और n का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। m और n जब मान ज्ञात करेंगे तो नीचे संख्या तो कह रहे हैं m और n कहां लगा, नीचे लगा है ना, तो नीचे जब लगा है तो नीचे वाले का मतलब होता है इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे कितने का, 4000 का, तो 2 से कटेगा 2000 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 1000 आ जाएगा, फिर आप 2 से काटिएगा 500 आएगा, फिर 2 से 250 आएगा, फिर 2 से 125 आएगा, फिर 5 से काटिए केवल 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 5 1 आ जाएगा। तो आपको 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार, गुणा 5 आया 1 2 3, 5 आया 3 बार, तो n की जगह कितना आया भाई, 5 आया, 3 n की जगह कितना आया, 3 आया, n की जगह 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं m बराबर आपका 5 हो गया और n बराबर आपका 3 हो गया। यही आपका आंसर पहले सवाल का। और इसी के आधार पर प्रश्न नंबर दूसरा सुनिए, शांत शांत उसे कहते हैं जिसके हर अंश नहीं हर में 2 और 5 आए तो शांत। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, शांत और अशांत का है, शांत और अशांत, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 कहां आए, हर में आए तो शांत, ना आए तो फिर अशांत था। तो देखिए अगर 2 और 5 ना आए, हर में आ जाए तो शांत हो जाएगा, ना या कोई अन्य संख्या है तो अशांत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इस प्रश्न का आंसर समझिएगा, हल कैसे करेंगे। हमारे पास सवाल है 129 अपॉन 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 5 7 की पावर 5, इसमें 2 ही है और 5 7 5 भी है, लेकिन 2 और 5 7 केवल 2 5 आना चाहिए, इसके साथ साथ आपका 7 भी आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सवाल में आपका क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत है। तो अशांत दशमलव, ठीक, यही आपका आंसर। अगर ये 7 की पावर 5 यहाँ पर ना होता तो आपका ये सवाल क्या होता, शांत होता। शांत अशांत चलिए है। उसी बस क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि 15 18 और 24 का एलसीएम लेना है। बहुत ही सुंदर सवाल है, 15 18 24 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इन दोनों 3 और जब 3 अंक आए तो आपको एक साथ निकालना है, 2 अंक को अलग अलग कर सकते हैं। तो 15 18 24, तो हम क्या करेंगे एलसीएम, तो कटेगा 2 से कटेगा 15 निकलेगा और उसके बाद 2 ने 18, 2 एक तब तो 4, 2 से 15 निकलेगा, 9 निकलेगा, 2 6 12, 2 से 15 निकलेगा, 9 निकलेगा, 2 3 6, 3 से 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से 5 नहीं देगा, 3 1 और उसके बाद 5 से लास्ट में सब जगह 1 1 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 मिला आपको 24 गुणे 5 3 15 तो गुणा करेंगे, 15 4 7 7 0 पिछला बच है, 15 30 30 36 360 हम कह सकते हैं 15 18 24 का
कितना है 360, यही आपका आंसर। सवाल नंबर तीसरे का ऐसे 360 आएगा। आइए सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा में है क्या, सवाल कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूट होगा। क्या होगा, जब सम की बात आए तो सम को मालूम होता है कि हम लोग जानते हैं कि सम जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। विषम संख्या a से स्टार्ट होती है, तो हमारा सम की बात है क्या लेना है हमको, m। इसका आंसर आएगा इस सवाल का 2m आएगा। कितना आएगा, 2m, याद रखना 2m। ठीक, उसके बाद सवाल पांचवा नंबर क्या कह रहा है, मासा ज्ञात करना। मासा आप उसको ये नहीं कहा जा रहा कि गुणनखंड विधि से लगाइए, भाग विधि से लगाइए, आपको हम 2 तरीका बता दे रहे हैं, आपको जो इच्छा हो वो लगाइए। तो सवाल नंबर 5, पांचवें का फर्स्ट मेथड क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और क्या है, भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि आपको ना कहा जाए दो तरीका है वो लगाइए, अगर कहा जाए तो भाग विधि संख्या तो आप लगाइए। तो आपको क्या है 120 और 180, 280, 130 और 280। गुणनखंड विधि में एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 6 12, 1 गुणा 1 बच्चे 10, तो 6 5 11, 11 3 से निकलेगा। उसके 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 बजे 5 से 15, 13 5 65, 13 एकम 13। इसका ऐसे लेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0 2 2 7 4 14 2 0, 2 से 2 त्यागी 6, एक उधर जाए 2 बच्चे 10, 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। हम कह सकते मासा का मतलब होता है जो दोनों चीज में कॉमन मिले, जो दोनों चीज में कॉमन मिले। तो आपको कॉमन क्या है, 1 2 मिला, 1 2 मिला, और इसमें भी 2 है ये, और इसमें 5 है, इसमें 5 है। आप और इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम कह सकते हैं एक्ससीएफ इन दोनों को कितना प्राप्त, 5 दूनी 10। इस सवाल का आंसर 10 आएगा। उसके बाद अगर इसी सवाल को भाग विधि से हल करें, आंसर आपका यही आएगा। आइए हल करके देखते हैं भाग विधि से। कितना है 130, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या 280, आप अंदर लिखें 280, और एक बार जाएगा फिर 130 को तो आपका जान तो 260 आ जाएगा। तो 2 बार चला जाएगा आराम से, हाँ 3 बार जाता है 130 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 260। आपका घटाएंगे तो बचे कितना 20, घुमा दीजिए जो शेष है उसको घुमा दीजिए, इसको उतार दीजिए 130, तो 20 तो पहाड़ा पढ़ेंगे कितना 6 बार, तो 120 भाई 20 छक्का 120, बचा कितना 10, घुमा दीजिए जो भी शेष है उसको भागी गुण संख्या जो हो तो उतार लीजिए, 10 2 20। उसके बाद कट गया। आपको इसमें भी एक्सेप्ट जो संख्या पूरा काटे, काटा कितने 20 10 ने, तो एचसीएफ बराबर इसमें भी कितना आया 10, चाहे कितने चीज लगाइए चाहे उतने चीज लगाइए, आप दोनों सवाल सेम हो जाएंगे। 5 में दूसरा मतलब भाग विधि। ठीक है, इन सवालों को आप हल कीजिए अगर जो भी समझ में है, और आपको लगे कि फर्स्ट अध्याय मतलब फर्स्ट चैप्टर का अध्याय 1 से आपको सवाल जरूर हो सकता है, आपको नहीं आ रहा पूछिए, और जो सवाल ना समझ में आया हो सेट नंबर 1 से आप तुरंत कमेंट कीजिए। और इन शब्दों के साथ और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।